अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के शुक्र के साथ आज का वीडियो करते हैं शुरू। तो आज मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी फ़िश मार्केट में, कराची फ़िशरी में। यहाँ कुछ भाई जो है वो मछली की सफाई कर रहे हैं और मछली के इसके अंदर जो कांटे वगैरह हैं वो अलग कर रहे हैं। तो कग्गा मच्छी है, इसको दुबर भी कहते हैं। तो इसका फिले बन रहा है, इसका देखे चमड़ा निकाल रहे हैं, कांटा निकाल रहे हैं। इनका जो सबसे बड़ा आइटम है इनका ये फिंगर का काम है और ये कगे का दुबर कगे का काम है। साल भर का इनका काम है। हकीकत में रमजान में भी आएंगे ये मच्छी यहाँ मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है जी। क्वेटा के लिए जो है ना ये माल पैक करके भेजते हैं यहाँ से। अब इसका जो चमड़ा है बाहर से तो इसका चमड़ा ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी की तरह, लेकिन इसके बीच में जो है ना सोना छुपा हुआ है। फिशरी पे पहुँचे, आशमीर होटल है और आशमीर होटल के पास गेट के पास पहला नंबर फी है। यहाँ तकरीबन रोज़ टनों के हिसाब से मछली जो है वो समंदर से पकड़ी जाती है और टनों के हिसाब से जो है वो मछली बेची जाती है। मेरे पीछे जो आपको बर्फ़ का एक ट्रक नज़र आ रहा है, इसी तरह बहुत से ट्रक यहाँ बर्फ़ के आते हैं जो कि शिप के अंदर भर दिए जाते हैं और उसके अंदर पूरा पूरा महीना मछली जो है सेव की जाती है। हर जगह ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं, बक्से पड़े हुए हैं और लोग जो हैं वो माल ख़रीद नहीं देगा, पूरा पूरा ट्रक के ट्रक भर के आते हैं। इस तरह बक्सों के अंदर ये भरती हैं और फिर पंजाब और दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में जाती हैं। अच्छा भाई, फ़िशरी मार्केट के अंदर की सिचुएशन कुछ इस तरह है और लोगों का एक हजूम भरा हुआ है। लोग जो हैं वो धड़ाधड़ ख़रीदते जा रहे हैं। कुछ इस तरह की डेरियाँ लगी होती हैं और ये सारी मछलियाँ पड़ी हुई हैं और लोग आते हैं, उसके रेट पूछते हैं, फिर जिसको जो रेट समझ आता है वो पर केजी के हिसाब से वो पूरी डेयरी ख़रीद लेता है। माल की नीलामी कुछ इस तरह होती है, देखें ये सारी डेयरियाँ लगा के रखी होती हैं और हर बंदा आता है अपनी अपनी बोलियाँ लगाते हैं। जिस तरह ये देखें ये लोग गारे में और वो अपनी अपनी बोलियाँ लगा रहे हैं। लोग जो हैं वो अपने अपने रेट फिक्स कर रहे हैं। ये माल इस भाई का है जो आखिरी में एंड पे फिक्स कर देंगे कि हाँ भाई इतने का रेट फिक्स हो गया और अगर जिसको समझ आई वो फिर वो पूरी डेयरी बाय कर लेगा। तो इस तरह ये पूरी मार्केट लगती है भाई। कलर वाली मछली, अल्लाह की कैसी कैसी मखलूक हैं, बेहतरीन कलर हैं इसके। मेरा नाम ओवैस है, ठीक है। मैं एक फिश सप्लायर हूँ और फिश व्यापारी भी हूँ, ठीक है ना। ये इस वक्त हम लोग देख रहे हैं गिस्सर, ठीक है ना। गिस्सर इस वक्त ये चल रहा है तकरीबन 550, 700, 800। ये सारी मंडी में आप चेक कर ले रहे हैं, सारे आइटम इसमें पड़े हुए। बाद औक़ात माल आ रहा है, रेट लग रहा है, रेट पार्टी दे रही है, माल उठा रहा है, माल परचेज भी हो रहा है। ये बिल्कुल फ्रेश माल है, डोरी का माल बिल्कुल ताज़ा, जो सुबह को लाइन जाती है शाम को आ जाती है। ये भी समंदर की एक बहुत अच्छी मखलूक है जिसको केकड़े के नाम से पहचाना जाता है। अगर आप सीवे और हॉक्सबे वगैरह जाते हैं तो ये पत्थरों में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये इस तरह पूरी की पूरी लाट इस तरह आती है और ये किस तरह छांटी की जाती है। ये देखें ये इस तरह बंदे लगे हुए हैं और जो बड़ा पीस है अलग कर रहे हैं, जो छोटा पीस है अलग कर रहे हैं और जो कचरा है वो इस तरह नीचे फेंकते जा रहे हैं। समंदर के अंदर अल्लाह ने कैसी कैसी मखलूक को पैदा किया है, मछलियाँ, केकड़े और अब ये देखें झींगे। और कुछ लोग तो इसको बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा साइज़ है झींगे का और इससे भी एक बड़ा साइज़ मैंने देखा। ये देखें ये भी झींगे हैं भाई और इतने बड़े बड़े झींगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी लांच के ऊपर जिस लांच में बैठ गए ये मछेरे जो हैं वो मछली पकड़ने समंदर में उतरते हैं। और ये लगती तो हमें बहुत छोटी है लेकिन ये बहुत बड़ा जहाज़ है। इसके अंदर जो है तकरीबन 20 से 25 या 30 अफराद होते हैं और 1.5 महीने का जहाज़ होता है। और अभी मैंने एक भाई से पूछा यहीं के एक बंदे से, तो वो कह रहे तकरीबन 30 से 35 लाख एक किश्ती के जाने पर ख़र्चा आता है। ये बड़े बड़े जहाज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पूरा 2-2 महीने जो है वो मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं और बड़ी मुशक्क़त और मेहनत के बाद यहाँ पकड़ के लाते हैं। और ये मछली जो जमा करते हैं एक 1.5 महीना, वो इस तरह किश्तियों के अंदर पूरे तहखाने बने होते हैं और जिसके अंदर ये तकरीबन 2-2 महीने तक मछली को सेव करके और हमारे तक पहुँचाते हैं। तो ये भाई ज़रा आगे दिखाना कैमरा। अच्छा, ये जो है ये पूरा वो तहखाना है जहाँ बर्फ़ भर दी जाती है और मछली अंदर सेव की जाती है। तकरीबन 1-1.5 महीने तक मछली अंदर सेव रहती है, ख़राब नहीं होती ठंड की वजह से। ये सारे जहाज़ खड़े हुए हैं जो कि समंदर के अंदर जाकर मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं और ये इस तरह पूरे जहाज़ होते हैं जो कि तकरीबन 2-2 महीने के 2-2 महीने जो है वो समंदर के अंदर जाकर रहते हैं और वहाँ जाके मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं। तो ये लगते छोटे छोटे हैं लेकिन ये है कितने बड़े। देखें मैं जहाज़ के तकरीबन एक कोने
कोने पे खड़ा हूँ और ये पूरा इतना बड़ा एक जहाज़ है जो काफ़ी आगे तक जा रहा है। इस लॉन्च में ना देखें तकरीबन होते हैं 23, 24, 25 बंदे हैं ना। इसमें एक खाना बनाने वाला होता है, एक ड्राइवर होता है, वो लॉन्च चलाता है, वापसी लेके आता है। यहाँ पर फ़िश गिरती है, यहाँ से छांडी होके जो हमने आपको गाले दिखाए उस गाले में फ़िश जाती है, बर्फ़ उसमें लगती है। या महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन भी फ़िश रहती है तो गाले में फ़िश सेफ़ रहती है। मैं इस वक्त किश्ती के सबसे ऊपर वाले जगह पर मौजूद हूँ और वो किश्ती जो समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाती हैं उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा किस काम का होता है वो भी देख लें। इस पर इन्होंने मुख्तलिफ सामान रखा होता है ज़रूरत का, रस्सियाँ, जाल वगैरह जो समंदर पे अंदर जाके इनको काम आता है मछलियाँ पकड़ने के लिए। इसी के नीचे आप चले जाए तो इनके सोने वगैरह की जगह है, बैठने उठने की जगह है और साथ एक किचन भी इन्होंने बनाया हुआ है जिसपे ये रोटी और सालन वगैरह पकाते हैं। फिर उससे भी नीचे जो है इंजन है और साथ एक इन्होंने तहखाना जैसा बनाया हुआ है जिसके अंदर ये मछलियाँ वगैरह पकड़ के सेव करते हैं। पाकिस्तान में रहते हो और आपको मस्जिद ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो फ़िशरी मार्केट के बिल्कुल साथ ये एक बहुत ज़बरदस्त मस्जिद भी बनी हुई है और जितने भी यहाँ काम करने वाले हैं या जो मछली वगैरह लेने आते हैं या जो भी इधर विज़िट वगैरह करते हैं तो वो इसी मस्जिद के अंदर नमाज़ भी अदा करते हैं। हमारा असल मकसद तो मस्जिदें आबाद करना ही है। तो जैसे आप ये मार्केट में आते हैं, ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रही है पूरी मार्केट है और बिल्कुल ये आप राइट साइड में देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है। मेरे पेज मस्जिद 1000 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।